अल्फाजों से सजी ये शाम है, आप लोगों का मिला खूबसूरत साथ है। जेएस सत्यम नाम है मेरा, सर पे महादेव का हाथ है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेएस सत्यम और आप मुझे देख रहे हैं अभिव्यक्ति में। शब्दों के बहते समुद्र में कलम की नौका पर सवार होता है। जो सबके मन की बात कह दे वो कलाकार होता है। कला की तमाम बारीकियों को आप तक पहुंचाने हम एक बार फिर हाजिर हैं अभिव्यक्ति के साथ। आज हमारे बीच हैं एक युवा साहित्यकार एवं कवि मिस्टर जेएस सत्यम। सत्यम जी, अभिव्यक्ति पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया। लिखने की शुरुआत कैसे हुई? लिखने की शुरुआत काफ़ी लंबा समय तो हुआ नहीं है। मेरी लिखने की शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई थी, जब मैं 12th के बाद दिल्ली प्रिपरेशन के लिए गया था। प्रिपरेशन तो इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उस प्रिपरेशन के दौरान मुझे आर्ट की तरफ इंटरेस्ट जागा। कुछ कवियों को मैं धीरे धीरे सुनने लगा और इसी यात्रा के दौरान मुझे अपने अंदर का जो एक छुपा हुआ हुनर है वो पता चला। जी। तो पहली बार कब लिखा था आपने? पहली बार मैंने लिखने की अगर बात की जाए तो मैं छोटी उम्र से ही लिखता आ रहा हूँ। कहानियाँ हो गए, लेख हो गए। मैंने पहली कहानी अगर याद करूँ तो रक्तवीर नाम से लिखी थी। और अगर कविताओं की बात करें तो कविता मैंने पहली कविता लिखी थी 12th के बाद ही। आत्मविश्वास मेरी पहली ही रचना थी। तो लिखना आपके लिए क्या है? क्या अपने शब्दों को भावों में पिरोना आपको सेटिस्फैक्शन देता है, संतुष्टि मिलती है आपको उससे? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से लिखना एक तरह से आवाज़ होती है अंदर की। मुझे और लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि जब हम लिखते हैं तो अंदर के विचार लोग सामने आते हैं। मैं एक इंट्रोवर्ट गाय हूँ, तो मुझे लिखना ज़्यादा आसान लगता है लोगों से बात करने से ज़्यादा। इसी कारण से मुझे लिखना पसंद है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आवाज़ भी आती है कि अपने विचारों को मैं कलम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मतलब जो आप शब्दों में नहीं कह सकते वो आप लिख करके प्रकट करते हैं। तो क्या कुछ लिखते हैं आप? मैं शुरुआत तो मेरी मोटिवेशन से हुई थी। आत्मविश्वास मेरी मोटिवेशनल पोएट्री थी। रोमांटिक भी मैं लिखता हूँ और अभी हाल ही में मैंने जो ह्यूमर होता है उस पर भी ट्राई कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि हर जेनरे जितने भी हैं पोएट्री के सब ट्राई करूँ। मतलब आप विभिन्न विषयों पर लिखना पसंद करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विषय का। और एक पोएट की भूख ही यही रहती है कि वो हर तरह के कंटेंट को पढ़े और लिखे भी। तो आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है लिखने की? कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी बात जो आपको इंस्पायर करती हो लिखने के लिए? इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो जब मैं 12th के बाद तैयारी के लिए गया तो मैं इन्फ्लुएंस ही मेन कुमार विश्वास जी से हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि वही मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे लिखने की प्रेरणा दी। कुमार विश्वास की बात करी है आपने, तो कुछ हमें सुना दीजिए कुमार विश्वास का जो आपका फेवरेट हो। जी। तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि हमारे शेर सुनकर भी जो वो खामोश इतना है, खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले ने पूछा है सुराही से सबब मैं का, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। बहुत खूब। सत्यम जी, आप एक उपन्यासकार भी हैं, कुछ किताबें भी लिखते हैं, तो अपनी किताबों के बारे में बताइए। कौन कौन सी किताबें लिखी हैं आपने? जी, अभी तक मैंने 2 स्वरचित पुस्तकें लिखी हैं। पहली आत्मविश्वास है, जो एक तरह से प्रेरणादायक यात्रा है। उसमें कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो प्रेरणा देने को बाधित करती हैं, प्रेरणा देती हैं। और दूसरी पुस्तक मेरी 2 साल के इंतज़ार के बाद आई, कुछ अधूरे ख्वाब। उसमें आपको वन लाइनर्स, शायरी और पोएट्रीज मिलेंगी और कुछ कहानियाँ भी मिलेंगी। यानी अगर कम शब्दों में कहें तो कुछ अधूरे ख्वाब एक तरह से साहित्य की किताब है।
तो कुछ अधूरे ख्वाब, कौन से अधूरे ख्वाब हैं आपके? ये टाइटल क्यों रखा आपने अपनी बुक का? कुछ अधूरे ख्वाब, सबसे पहले तो ये मेरे ख्वाबों से ज़्यादा यूथ के ख्वाबों के ऊपर है। हम सब के कोई ना कोई ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, चाहे किसी के हों, किसी कैरियर से रिलेटेड ख्वाब रहते हैं, किसी के लव से रिलेटेड ख्वाब रहते हैं। सबका कहीं ना कहीं ख्वाब अधूरा रह जाता है, और मेरी पुस्तक भी उसी के ऊपर है कि कुछ अधूरे ख्वाब। और मैं अपने ख्वाब की बात करूं तो मेरा एक सपना था आईआईटी में जाने का, वो सपना पूरा नहीं हो पाया, तो वो मेरा अधूरा ख्वाब है। परंतु मैं किताब के अंत में यही मैसेज देता हूँ कि इस वे से नहीं, दूसरे वे से आपका ड्रीम हमेशा पूरा होता है। तो आपको क्या लगता है कि ख्वाब जो भी हम देखते हैं, क्या उन ख्वाबों का पूरा होना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं। आप वो ख्वाब का पूरा होना आपकी मेहनत और किस्मत दोनों पे डिपेंड करता है। मेहनत आपके हाथों में, किस्मत आपके हाथों में नहीं है। बस हम अपनी बेस्ट दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं कि वो ख्वाब पूरा होगा कि नहीं, वो जिम्मेदारी ऊपर वाले के हाथ में है। वैसे मेरे हिसाब से अधूरे ख्वाबों का होना भी ज़रूरी होता जी है, जी ताकि हम नए ख्वाब देख सकें, कुछ बहुत बेहतर कर सकें। जी। और इस पे मेरी बुक की ओपनिंग लाइन ही है कि कुछ ख्वाब अधूरे ही रहने दो, कहते हैं मुकम्मल ख्वाब अक्सर टूट जाया करते हैं। छाया करते हैं, बहुत जैसे खूब। हम लोग सपना देखते हैं ना, तो सपना देखते देखते जब हमारे ख्वाब पूरे हो जाते हैं ना, तब अपने आप टूट जाते हैं। टूट इसलिए जाते अधूरा रहे तो ज्यादा बढ़िया है, खूबसूरती बनी रहती है। जी। तो कुछ अधूरे ख्वाब में आपने शायरी, वन लाइनर्स लिखे हैं, तो कुछ शायरी आप हमारे व्यूअर्स को पढ़ करके सुना दीजिए। मेरा इश्क कृष्ण सा महान तो नहीं, मेरा इश्क कृष्ण सा महान तो नहीं, ये इश्क है कोई इंतकाम तो नहीं, ये इश्क है कोई इंतकाम तो नहीं, कैसे छोड़ दूं इश्क करना उनसे, कैसे छोड़ दूं इश्क करना उनसे, ये दिल है कोई माकान तो नहीं, ये दिल है कोई माकान तो नहीं। कैसे छोड़ दूं इश्क करना जी। उनसे, ये दिल है कोई मकान तो नहीं। मकान तो नहीं। बहुत खूब। तो सत्यम जी, कविता, कहानियाँ, इसके अलावा आप क्या करना पसंद करते हैं? आपको क्या कुछ पसंद है? जी, लिखने के अलावा मुझे अन्य कई शौक भी हैं। मुझे डांसिंग पसंद है, और काफ़ी हद तक मैं सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहता हूँ, तो उसमें भी जो विभिन्न एक्टिविटीज़ होती रहती है वो भी पसंद करता हूँ। और मुझे धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करने में अच्छा लगता है। मतलब कीन ऑब्जर्वर हाँ हो चुके हैं जी अब जी आप, लिखते लिखते। जी जी जी। ऑब्जर्वेशन से भी चीज़ें आई हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन वो लिखने से पहले भी ऑब्जर्वेशन मुझे पसंद आता था। आगे आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? आपकी क्या एस्पायरेशंस हैं लाइफ में? क्या कुछ करना चाहते हैं आप आगे चलकर? अभी अगर एस्पिरेशन की बात करें, तो मैं फ्यूचर में अपनी आर्ट को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं एक दिन कुमार विश्वास जी के साथ एक मंच में परफॉर्म करूं, और उस मंच तक पहुंचना चाहता हूं अपनी मेहनत से, कि मैं उस लायक हूं कि कुमार विश्वास जी के साथ परफॉर्म कर सकूं। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका ये ख्वाब जल्द पूरा हो। जी खैर सत्यम जी, ऐसा माना जाता है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो आपके जीवन में क्या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से, या क्या ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से आप एक कवि, आप एक साहित्यकार बन पाए? अगर ये बात तो सच है कि जीवन में कुछ बिना रीज़न के नहीं होता। डेस्टिनी आपको शुरू से ही सिग्नल देने लगती है कि आप इस जगह जाने वाले हैं। शुरुआत करें अगर घटनाओं की, तो मुझे जो है बचपन से ही पेन से खेलने का शौक था। पेन से लिखने का नहीं, पेन से खेलने की बात करें तो जैसे पपेट शो होता है, वैसे ही मैं पेन को हाथों में पकड़ के खेला करता था, कहानी बुना करता था। और जो लोग देखा करते थे उनको समझ में नहीं आता था कि क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, लेकिन मेरी उन कलम से कहानियाँ चला करती थी। उससे ही मेरे ख्याल से शायद जो रचनात्मकता है मेरे अंदर, वहीं से डेवलप धीरे धीरे होना शुरू हुई। और अगर मैं आगे की बात करूं, तो जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई, तो ये जो शौक रहता है धीरे धीरे कम होने लगता है लिखने का भी। तो
9th-10th में मुझे एक टीचर मिली थी, हिंदी की थी, मीना मैम थी। और उन्होंने जब हिंदी पढ़ाया तो एक अलग सा आकर्षण लगा। कहते हैं अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाए तो वो टीचर उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देता है। तो उन्होंने उस सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाया कि मुझे हिंदी लिटरेचर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा। और वहीं से ही मुझे, मेरा मानना है कि शायद मैं वहीं से कुछ धीरे धीरे लिखने की मेरी शुरुआत हुई। तो लिखने की शुरुआत बेसिकली वो रुझान आपका जी, कह रुझान, सकते हैं जी, डेवलप जी, हुआ जी, हिंदी जी, लैंग्वेज में, जी, जिसकी वजह से आप लिखने लगे। जी। सत्यम जी, इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कविता, संगीत, ये सब आप करते रहते हैं, अभी आप लाइफ में क्या कर रहे हैं? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? कोई नई किताब या कोई नया प्रोजेक्ट जिस पर अभी आप काम कर रहे हो? जी, तो अभी काफ़ी चीज़ें प्लानिंग में हैं। मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो उसके लिए एक सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, डियर तुम करके। वो एक वीडियो पोएट्री सीरीज़ होगी और हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेम कल्चर की टीम है, पूरी उस वीडियो को शूट कर रही है, डियर तुम की सीरीज़ को। और साथ ही में हम लोग अपने एक डिजिटल कंटेंट पे काम कर रहे हैं। ये हमारा डिब्यूट होगा इस वेब सीरीज़ के वर्ल्ड में, यूट्यूब के माध्यम से। द्विज द्विज, ये इस साल काफ़ी सुसाइड्स हुई हैं, तो ये एक सोशल मैसेज पे बेस्ड एक वेब सीरीज़ होगी। ट्राइलॉजी वेब सीरीज़ क्या है, इसको ट्राइलॉजी ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसको 3 पार्ट में बनेगी। और दिस प्रोजेक्ट हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आज के यूथ को ये जानना ज़रूरी है कि सुसाइड आखिरी ऑप्शन नहीं है। जी। और साथ ही में मैं अपनी नेक्स्ट बुक पे भी काम कर रहा हूँ जो शायद 2022 तक आ जाए। वो इस बार मेरी पोएट्री से हटके एक लव स्टोरी होगी, हिंदी में ही होगी लेकिन एक लव स्टोरी होगी। और ज़्यादातर मेरी हर पुस्तक के बीच में 2 साल का गैप रहता है, तो ये पुस्तक भी वही ट्रेंड फॉलो करेगी कि पहली बुक 2018 में, 2020, फिर 2022 में नेक्स्ट बुक का प्लान कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कविता लिखने के साथ साथ आप सोशल इश्यूज़ के लिए भी कुछ आपने कदम उठाए हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा ये सफ़र आपका, हम यही आशा करते हैं। अंत में सत्यम जी, जाते जाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं आपको, उनको कोई छोटा सा मैसेज या एडवाइस आप देना चाहें। एडवाइस यही है कि जो आर्ट्स होती हैं, जब कोई आर्ट फॉलो करना चाहता है तो आपका जो रहता है, आपकी डिग्री काम नहीं आती, आप चाहे बीटेक किए, चाहे बीएससी किए, चाहे बीए किए, वो चीज़ काम नहीं आई। जब आप आर्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो बस आर्ट ही आपके पास सहारा होता है। तो जो कोई आर्ट की फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उसको मैं ये कहूँगा कि अपने आर्ट पे काम करो। अगर आप राइटर बनना चाहते हो, लिरिसिस्ट बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, चाहे जिस फील्ड में जाना चाहते हो, अपने आर्ट पे काम करो। और एक चीज़ होती है आत्मविश्वास, उसको कभी नहीं खोना। तो उसी के साथ मैं एक कुछ लाइन सुनाना चाहूँगा अपनी पुस्तक आत्मविश्वास से ही, कि आत्मविश्वास पर आघात हुआ है, अब तो कुछ कर जाना है, भूल जाना है किंतु परंतु अब शिष्टाचार सिखाना है, वाणी जो बोल नहीं सकती अब वो कार्य कर जाना है, भूल के सारी सीमाओं को विजय पताका लहराना है। कि मतलब आत्मविश्वास के साथ बढ़ो और एक दिन तुम्हारी हुनर ही तुमको पहचान दिलाएगा। बहुत खूब। तो ये थे मिस्टर JS सत्यम, जिनसे हमने जाना जीवन में आत्मविश्वास का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अथक परिश्रम और निरंतर प्रयासों से हम सफलता की हर ऊंचाई को छू सकते हैं। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार और उनकी कला के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अभिव्यक्ति, मेरे यानी शेफाली दुबे के साथ।